हेलो ऑल। तो आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि चैप्टर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से है। बेसिकली इसको हम लोग दूसरे टर्म्स में हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं। तो आज के क्वेश्चन में मैं बेसिकली जो डिस्कस करने वाला हूँ, ये जो क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है इसमें आपको बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी और इसमें आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमको अप्रोच लेना है। जिस क्वेश्चन में बेसिकली नॉर्मली गिवन कंडीशन से बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वे में दिया हुआ है। So let us go through this question and try to get the concept from it. तो आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है? A straight highway leads to the foot of a tower. एक टावर है और स्ट्रेट हाईवे उसके फुट में जा रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर. A man standing at the top of a tower observes a car at an angle of depression of 30 डिग्री, ठीक है। अब वो जो एक आदमी क्या है, टावर के ऊपर खड़ा है और उस कार को उसने एक एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री में देखा, ठीक है। देन क्या बोल रहा है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये फुट ऑफ द जो कार आ रहा है वो क्या है, इट इज कमिंग टू द फुट ऑफ द टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब स्पीड फिक्स्ड है. मतलब ये इंपॉर्टेंट गिवन कंडीशन है, क्योंकि कहीं भी स्पीड फिक्स है मतलब हम लोग पता कर सकते हैं कि कितने टाइम के बाद, मतलब एक कुछ फिक्स टाइम के बाद वो कहां पे होगा, ये हम लोकेट कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि उसका स्पीड फिक्स है ना. अब वो क्या बोल रहा है, 6 सेकेंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री. 6 सेकेंड के बाद वही आदमी उसी जगह पे खड़ा होकर जब उस कार को देखता है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, 60 डिग्री चेंज हो जाता है, ठीक है. तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, है ना. तो सेकेंड वाला जो डिप्रेशन का पॉइंट था वहां से फुट ऑफ द टावर पहुंचने के लिए कितना टाइम लेगा, ये क्वेश्चन है. तो इसके ये जो क्वेश्चन हमने पढ़ा इसमें मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्या दे देता हूं कि ये क्वेश्चन जो पढ़ रहे हो वहां से जब पढ़ने के टाइम में आपको क्या क्या वहां से निकालना है गिवन कंडीशन. देखो सबसे पहले होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन, वो आपको ध्यान रखना है. कोई भी चीज है आप ध्यान रखो कि आप कहीं भी खड़े हो, ठीक है. ये जो आपकी आई की लेवल है उसको आप बेस मानो और इसके ऊपर जब देख रहे हो दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड व्हेन वी आर लुकिंग डाउन इट इज द एंगल ऑफ द डिप्रेशन, ठीक है. अब एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं. सपोज मैं वॉल को फेस करके खड़ा हो जाता हूं और ये स्ट्रेट मेरा आई का लेवल मेरा बेस लेवल हो गया. अब ये वॉल जहां पर खत्म होता है, सीलिंग को जहां टच करता है, दैट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन. और वही वॉल जब वो नीचे फ्लोर को टच होता है दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन. एक एग्जांपल सिंपल, अगर मैं इसको देखता हूं तो अगर मेरे को ये ऊपर देखने को पड़ रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे देखने के लिए पड़ रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन. ये एक चीज. दूसरी चीज क्या है, कभी कभी कंफ्यूजन ये आती है कि 30 डिग्री आगे वाले को लेना है या 60 डिग्री आगे वाले को लेना है. ध्यान दो, कभी भी आपको दो एंगल दिया, जैसे यहां पे बात की 30 डिग्री और 60 डिग्री का बात किया. 30 डिग्री हमेशा ऑब्जर्वर से दूर रहेगा, 60 डिग्री हमेशा ऑब्जर्वर के पास रहेगा. कहने का क्या मतलब है, अगर एक ऑब्जर्वर है वो दूर की चीज देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में देख रहा है तो क्या हो जाएगा, एंगल कम हो जाएगा, एंगल कम हो जाएगा. तो यहां पर दोनों चीज ऊपर से वो देख रहा है, नीचे डिप्रेशन में देख रहा है, तो दोनों डिप्रेशन में देख रहा है. जो दूर की चीज है वो कम एंगल कम डिग्री की होगी और जो पास की चीज है उसकी डिग्री ज्यादा होगी. यहां से ये एक चीज आपको नोट करना है. थर्ड चीज क्या नोट करनी है कि यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड दिया हुआ है, यूनिफॉर्म स्पीड दिया हुआ है. अच्छा, स्पीड का तो कुछ यूनिट होगा, आपको किलोमीटर पर आवर लेना है कि मीटर पर सेकंड लेना है, सब चीज या इसका आंसर उसी पे डिपेंड है, ठीक है. उसकी हिंट आप कहां से लोगे, यहाँ पे दिया हुआ है 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड्स लेटर. तो हम क्या करेंगे, एक कार चल रहा है, 6 सेकेंड्स का यहाँ पर एक यूनिट का बात भी किया है, तो हम हमारी यूनिफॉर्म स्पीड जो लेंगे कार की वो क्या ले लेंगे हम लोग, मीटर पर सेकेंड. तो इतने सारे ये जो अभी हमने जो यहां से चर्न आउट किया गिवन कंडीशंस, उससे हम लोग ट्राई करते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा. तो हमको क्या दे दिया, एक स्ट्रेट हाईवे है जो कि फुट ऑफ द टावर को जाके मिलता है, ठीक है. तो हमें क्या बना रहे हैं, एक टावर बना रहे हैं एंड दिस इज द स्ट्रेट हाईवे जो कि फुट ऑफ द टावर को जाके मिल गया. अब दोनों के यहाँ पे क्या बनेगा, 90 डिग्री. टावर इज स्टैंडिंग स्ट्रेट और ये हाईवे जाके इसको टच कर रहा है, ठीक है. तो यहां बन गया मेरा 90 डिग्री. तो ए बी इज द टावर, ठीक है. ये मेरा हो गया हाईवे. तो मैं क्या लिख दिया, लेट
लेट ए बी इज द टावर। ओके, ए बी इज द टावर। अब क्या हो गया, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। पहला वाला कंडीशन तो मेरे को क्लियर है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो सपोज यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, यहाँ पे कार है, तो उसने क्या किया, यहाँ से उस कार को देखा, यहाँ से उस कार को देखा, ठीक है, यहाँ पे बंदा खड़ा था, यहाँ से उस कार को देखा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री हो गया। मतलब क्या हो गया, वो यहाँ पे खड़ा था, ये अगर बेसलाइन हो गया, ठीक है, तो ये एंगल क्या हो गया, 30 डिग्री, ये एंगल क्या हो गया, 30 डिग्री। तो देखो ये और ये पैरेलल हो जाता है, पैरेलल टू द ग्राउंड। देखो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, नीचे ग्राउंड है ना, तो मेरा आंखों का जो स्ट्रेट लाइन है वो मेरा क्या हो जाएगा, विल बी पैरेलल टू द ग्राउंड। क्यों, क्योंकि मैं 90 डिग्री खड़ा हूँ। मैं 90 डिग्री क्यों खड़ा हूँ, क्योंकि मैं टावर 90 डिग्री पे है ग्राउंड के, और मैं टावर पे खड़ा हूँ, तो टावर के पे मैं भी 90 डिग्री हो गया। सो दिस इज पैरेलल टू दिस। तो ये वाला जो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये जो इधर हम लोग 30 डिग्री दिखाते हैं, बेसिकली ये क्या हो जाता है, इधर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हो जाएंगे, ये बन जाता है क्या, ट्रांसवर्सल। तो ये 30, तो ये भी कितना हो गया, 30 डिग्री। तो इसको मैंने ले लिया 30 डिग्री, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, स्पीड मतलब कितना लोगा में, 6 सेकेंड्स लेटर का बात कर रहा है कि वो एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो गया, कार थोड़ा आगे आ गया, तो कितना डिस्टेंस कवर किया वो हम लोग को इसमें देखना है। तो हम लोग का जो यूनिफॉर्म स्पीड है उसका यूनिट क्या लेंगे, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड्स का बात कर रहा है। सो लेट स्पीड ऑफ कार बी x मीटर्स पर सेकेंड। मैंने स्पीड ऑफ द कार कितना ले लिया, x मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग पढ़ते 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 डिग्री। तो 6 सेकेंड के बाद कार वहीं पे तो नहीं खड़ी रहेगी, कार क्या होगा, थोड़ा आगे चली जाएगी, ठीक है। तो यहां पर थी, सपोज वो पॉइंट सी में थी, 6 सेकेंड के बाद कार थोड़ी आगे जाएगी। क्यों, क्योंकि कार यहाँ पे दिया हुआ है कि कार इज मूविंग टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड, और वो स्पीड को हमने क्या ले लिया है, x मीटर पर सेकेंड। तो x मीटर पर सेकेंड से वो क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से वो आगे बढ़ रहा है कार। तो 6 सेकेंड में कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, तो डिस्टेंस क्या हो जाता है हमारा, स्पीड इनटू टाइम। तो व्हाट इज द स्पीड, x, टाइम कितना दिया मेरा, 6 सेकेंड्स, तो मेरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो x मीटर पर सेकेंड, x मीटर पर सेकेंड इनटू 6 सेकेंड, सेकेंड सेकेंड कैंसल, तो कितना हो गया, 6x मीटर्स। कितना हो जाएगा, 6x मीटर्स। तो अब हमारा देखो, सपोज 6 सेकेंड में वो पॉइंट डी में आता है, 6 सेकेंड में वो कौन से पॉइंट में आता है, पॉइंट डी में आया, तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड विल बी स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इज x एंड टाइम इज 6 सेकेंड्स, तो कितना हो जाएगा, 6x मीटर्स, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, आफ्टर 6 सेकेंड्स, आफ्टर 6 सेकेंड्स, है ना, 6 सेकेंड्स लेटर बोला ना, 6 सेकेंड बाद क्या बोला, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार तो 60 डिग्री हो गया, लेकिन वो 6 सेकेंड में कहां पहुंचा, थोड़ा आगे पहुंचा। तो आगे पहुंचा, तो आफ्टर 6 सेकेंड डिस्टेंस कवर्ड, क्या, डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। सो स्पीड इज x, टाइम इज 6 सेकेंड्स, टाइम इज 6 सेकेंड्स, तो कितना हो जाएगा, 6x मीटर्स, 6x मीटर्स। मैंने यहां दिखा दिया कि बाबा 6 सेकेंड के बाद कार किधर पहुंच रहा है, पॉइंट डी में पहुंच रहा है। सो इतना हो गया मेरा 6x, ओके। नाउ 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 डिग्री। अब वापस से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो 30 डिग्री था, जो यहां देख रहा था, वो थोड़ा पास में देखने लगा। जैसे ही पास में देखने लगा, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो गया, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो गया, मतलब ये कितना बन जाएगा मेरा, 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि अभी एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर हम लोग लेते हैं, तो ये एंगल आता है ना, ये एंगल आता है।
तो ये जो 60 है वो इधर चला जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 60 डिग्री। तो जैसे जैसे हम बेस के पास जाते हैं वैसे वैसे एंगल बढ़ता जाता है, बेस से जितना दूर आएंगे एंगल उतनी छोटी होती जाएगी। तो ये 60 डिग्री मिल गया, पॉइंट डी भी मिल गया, सी से कितना आगे है वो 6x मीटर्स आगे है। अब फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अभी हमको बोल रहा है कि कार इस पॉइंट डी पे थी, यहां से फुट ऑफ द टावर में पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा ये आप बताओ। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं लेट द कार रीचेस द फुट ऑफ द टावर इन y सेकेंड्स। कितना ले लिया कि मान के चलो y सेकेंड्स में वो कार वहां पर फुट ऑफ द टावर में पहुंच जाएगा, क्योंकि वो मुझे मांगा था। तो मेरे को निकालना क्या है, व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट, माय रिक्वायरमेंट इज टू फाइंड द y, क्योंकि मैंने क्या ले लिया, लेट द कार रीचेस द फुट ऑफ द टावर इन y सेकेंड्स। तो मेरे को पूछा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, तो क्या हो जाएगा, मेरा रिक्वायरमेंट हो गया ये y निकालना। ठीक है, अब देखो मेरे को क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है द कार इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, है ना, कार इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो 6 सेकेंड में उसने जब 6x मीटर्स कवर किया तो y सेकेंड्स में कितना कवर करेगा, स्पीड तो सेम है ना। तो हम वो लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन y सेकेंड्स। कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना था मेरा x, तो हमने y सेकेंड से रखा है, ये मीटर पर सेकेंड है, सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा मीटर्स में। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन y सेकेंड्स कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो कितना हो जाएगा xy मीटर्स। ओके, अब क्या करेंगे, हम ट्रायंगल में चलते हैं। अब ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया मेरा xy, BD कितना हो गया मेरा xy, BD मेरा हो गया xy, मेरे को निकालना क्या है y। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ध्यान दो यहां पर हमारा एक एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, एक एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। 30 डिग्री का जो एंगल है उसका ट्रायंगल कौन सा होगा, ABC। 60 डिग्री का जो एंगल है उसका ट्रायंगल कौन सा होगा, ABD। तो AB 30 डिग्री वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, AB 60 डिग्री वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, और मुझे निकालना है एक अननोन, कौन सा, y। x मुझे नहीं निकालना, x मुझे कहीं पूछा है, मेरे को सिर्फ क्या पूछा, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। मेरे को क्या पूछा है, टाइम, और x और y में से टाइम कौन सा है, y मेरे को निकालना है। x चाहिए क्या, नहीं चाहिए, है ना, तो x को मेरे को बॉदर नहीं करना है। और हिंट क्या लेना है, AB इस वाले ट्रायंगल में भी है 60 डिग्री वाले ट्रायंगल में, और AB 30 डिग्री वाले ट्रायंगल में भी है। ठीक है, तो AB को लेके मैं क्या कर दूंगा, इक्वेशन बनाऊंगा, क्योंकि वही दोनों चीज में क्या है, ब्रिज है, दोनों में क्या है वो ब्रिज है। सो लेट्स सी, तो पहले मैं ले रहा हूं इन ट्रायंगल ABD। ओके, इन ट्रायंगल ABD मैं किस में जा रहा हूं, tan 60 में। क्यों, tan थीटा में क्यों जा रहा हूं, tan थीटा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है AB, बेस है BD। तो इन लोग से डील करना है ना, मेरे को AD और AC से डील नहीं करना है, तो मेरा tan 60 ले रहा हूं AB बाई BD। तो इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, AB बाई BD कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री, AB बाई BD इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। अब AB तो मेरे को है नहीं, तो AB को वैसे ही लिख दिया। BD कितना मेरा XY, BD कितना है XY, और tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, tan 60 इज √3। तो कितना हो जाएगा, ये AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3XY। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, दूसरे वाले ट्रायंगल में जाता हूं, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC क्या हो गया बताओ, वापस से मैं tan 30 में जा रहा हूं। क्यों, क्योंकि मेरे को AB को रिलेट करना है बेस के साथ, इसके साथ AC के साथ कुछ करना नहीं है। तो क्या हो जाएगा, P बाई B, AB बाई BC, AB बाई BC। तो इन ट्रायंगल ABC, AB बाई BC इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। तो कितना हो जाएगा बताओ, AB तो दिया हुआ नहीं है, AB वैसे ही रह गया,
और BC कितना हो गया 6x प्लस XY, ये कितना हो गया 6x प्लस XY, और tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। अब देखो AB, इसमें से x क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, दोनों में x है, तो कितना हो जाएगा, x कॉमन लिया तो कितना बच गया, x कॉमन लिया तो कितना बच गया बताओ, 6 प्लस y, 6 प्लस y इज इक्वल टू 1/√3। अब क्या हो गया, यहां से मैं AB निकाला तो विच इंप्लाइज AB कितना हो जाएगा, x इंटू 6 प्लस वाई डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आपको क्या मिलता है, दोनों का LHS बराबर है, जो कि हमने जानबूझ के किया था। यहाँ भी AB है, यहाँ भी AB है, दोनों का LHS बराबर है, तो हम RHS भी क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो ये हमने जानबूझ के इधर लिया था वैसे ही, है ना, कि हम AB को बराबर करके दो ट्रायंगल में AB निकालेंगे और उन दोनों से हम लोग क्या कर देंगे, इक्वेशन बना लेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, LHS बराबर है तो RHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमको क्या मिला, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या मिला, दोनों का RHS बराबर हो जाएगा। RHS बराबर मतलब कितना हो गया, √3xy इज इक्वल टू इसका RHS, तो कितना हो जाएगा, x इंटू 6 प्लस वाई डिवाइडेड बाई √3। अब क्या हो गया, ये x और ये x कैंसिल हो गया, और कैंसिल हो गया तो अच्छा हो गया, हमको x चाहिए नहीं था, क्योंकि x क्या था, यूनिफॉर्म स्पीड, और मेरे को निकालना क्या था, y क्या था मेरा, टाइम, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दैट पॉइंट। तो क्या हो जाएगा हमारा, अब ये √3 इंटू √3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, तो वो कितना हो जाएगा 3, और y यहाँ पर पहले से है, तो ये कितना हो गया 3y इज इक्वल टू कितना हो गया 6 प्लस वाई। अब ये एक y आके 3y से माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 2y, सो 2y इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इज इक्वल टू 6/2, कितना हो जाएगा 3 सेकेंड्स, कितना हो गया 3 सेकेंड्स। तो हमारा आंसर निकल गया, व्हाट इज द टाइम टेकन, सो द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर इज नथिंग बट 3 सेकेंड्स। तो होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, एंड बेसिकली इस क्वेश्चन से आपने कुछ सीखने की भी ट्राई की, आप कुछ कॉन्सेप्ट्स लेके जा रहे हो। फिर भी अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में कुछ डाउट रहता है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज टू मी। और क्या कर सकते हैं, आगे के वीडियोस की आप वेट करिए, मैं आगे के वीडियोस में और कुछ सैंपल्स क्वेश्चन डिफरेंट पैटर्न के लेके आऊंगा, ताकि वहां से आप कुछ कॉन्सेप्ट्स ले पाओ। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।